गौरव जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर बुरी आदतों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए मृत्यु तक, तो क्या सिर्फ सच्चे प्रयास मात्र से श्री जी हमसे मिलेंगी? मतलब हम प्रयास करते रहे और बुरी आदतों पे हम काबू। प्रयास क्या करते रहे वो तो भी तो पता होना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ने का नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। प्रयास शब्द है नाम जप का, भगवत स्मृति का, ब्रह्म चिंतन का, भगवत चिंतन का, तब तो बुरी आदत छोड़ोगे। नहीं तो दलदल में फंसा हुआ आदमी यदि मजबूत आश्रय ना पकड़ पावे तो प्रयास करेगा तो धंसता ही तो चला जाएगा। हमारी बात को समझना, ये संसार एक दलदल है। अगर इसमें भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया, भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया, भगवत चिंतन नहीं किया, तो तुम चाहे जितना प्रयास कर लो धंसते चले जाओगे, निकल नहीं सकते। निकला हुआ पुरुष हमें हाथ पकड़ावे और फिर हम प्रयास करें तो एक झटके में निकल सकते हैं। या मान लो जैसे रस्सी का सहारा दे दे या कोई हमें सहारा दे दे तो हम दलदल से निकल पावे। इस मोह रूपी दलदल से, अज्ञान रूपी दलदल से, प्रपंच रूपी दलदल से भगवान के नाम का सहारा, भगवान का सहारा या गुरु का सहारा जब तक हम नहीं लेंगे तब तक नहीं निकल सकते। और सहारा तब माना जाता है जब निरंतर चिंतन किया जाए, तभी प्रयास माना जाएगा। ऐसे प्रयास करो कि मैं कसम खाता हूं अमुक दोष नहीं करूंगा, तो महीना 2 महीना मुंह भरा फिर गिर जाओगे। माया है, माया है, बहुत बलवती भगवान की माया है। तो नाम जप के बिना हमारा तो हर प्रश्न का उत्तर रहता है नाम जप। नाम जप के बिना तो प्रयास ही क्या प्रयास। और नाम जप कर रहे हो तो चिंता मत करो, चाहे जितना अधूरा जीवन हो वो भगवान को निश्चित प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहै न कोय। यद्यपि वो भी जितेंद्री नहीं है, लेकिन उसने भगवान का भरोसा ले लिया और नाम जप शुरू किया। और अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अंतामति शोगति। हम वर्तमान को संभालें, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा राधा, तो फिर हमारा जो भविष्य है वो मंगलमय हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप। और नाम जप नहीं कर रहे हो बोले हम प्रयास कर रहे हैं, तो जो जितेंद्रियता से कोई भगवत प्राप्ति होती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं सृष्टि में जो कभी भोग नहीं करते, आप उन्हें भोग की योग्यता रहित मान लीजिए, या बहुत से ऐसे जीव हैं जो भोग नहीं करते, क्या उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? जैसे मान लो जिसके भोग सामर्थ्य नहीं है, वो आजीवन भोग नहीं करते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कई ऐसे जीव हैं जो जीवन में अन्न नहीं खाते, पशु पक्षी ऐसे, केवल फल आहार पर, केवल मिट्टी या केवल जल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? अगर आहार मात्र परिवर्तन से भगवत प्राप्ति होती या आहार न करने से होती, तो बहुत से जीव वायु पी के रहते हैं, जल पी के रहते हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, फल खा के रहते हैं, इससे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो जाती ना उनको। भगवत प्राप्ति चिंतन से होती। इसीलिए गीता जी में ये सब बातों का ज्यादा वर्णन, अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान जहां कहते हैं अपनी प्राप्ति के लिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, खास बात है, राधा 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 हर समय जप रहे। जब मन पवित्र होगा तो विषयों में जाएगा ही नहीं। हमको सीधे मन पवित्र करना है, तो हम कोई कसम, कोई व्रत, कोई नियम ले रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारे अंदर जो पावर चाहिए वो भजन पावर काम करे। भजन करते हो? हाँ, भजन करो तो फिर चिंता मत करो। जी, जैसे सुबह सेवा पूजा करता हूँ, कभी कभी शाम को सेवा पूजा रह जाती है। हमारी बात समझे ना, भगवत प्राप्ति के लिए हम निरंतर की बात करें, हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। हम ध्यान देते तुम्हारे अंदर चल रहा है कि नहीं, राम 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा, चल रहा है कि नहीं? ये चल रहा है ना। आप सुबह शाम वाली पूजा का हमारे अंदर बढ़िया, सुबह पूजा करके निकले, वृत्तियां विषयों में लगी, मर गए तो विषयों की गति होगी, विषय की गति होगी। भरत जी महाराज का हिरण में चिंतन फंस गया, तो अगला जन्म क्या हुआ? हिरण का हुआ कि नहीं हुआ? हमारी खास बात है, अगर भगवत प्राप्ति करनी, परमानंद प्राप्त करना है, तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का पावन नाम स्मरण कर, बिल्कुल सरल और सहज में भगवत प्राप्ति। देखो
सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। राम 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 राम। बिल्कुल सरल बात समझ लो, सीधी बात समझ लो। खूब शास्त्र स्वाध्याय करके बोल रहे और संतों का संग करके बोल रहे हैं। हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम चल रहा है। तुमसे बड़ा कोई योगी नहीं, तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तुमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। और नाम छूट गया तो कुछ भी करो, हमें विश्वास नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें विश्वास नहीं। और नाम चल रहा है तो गारंटी से कह रहे हैं भगवत प्राप्ति होगी। जब पुत्र के बहाने नारायण नाम निकला तो भगवत प्राप्ति होगी। हम जान के नारायण बोलेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बस ये बात है। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। भगवान का नाम जप नहीं तो हम वो खास बात नहीं समझते। 1 मिनट में माया कहां से कहां पहुंचा देती है। देव जी, एक शंका थी, इस जन्म को मैं अपना अंतिम जन्म कैसे करूं? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहिए। हर समय नाम जप, हर समय नाम जप पक्का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माय। भगवन नाम, श्वास श्वास नाम जप चले, दुविधा रहा न कोई। संत जन कह रहे हर श्वास में नाम जप कर रहे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, दुविधा रहा न कोई। श्वासा श्वासा नाम जप, दुविधा रहा न कोई। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। हो गई भगवत प्राप्ति। पकड़ लो नाम, ना पैसा लगता है और नाम तुम्हें कह रहे हैं कि नहा धो के बैठो, सोच में हो तो भी। नाम का तो यही बहुत बड़ा प्रभाव है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वाह, या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। अब मंत्र नहीं जप सकते शौचालय में, और शौचालय में दिल फेल हो गया तो, वहीं प्राण निकल गए तो हमको हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारी मृत्यु कब है पता नहीं। तो इसलिए हमें हर समय बोलना है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करते हैं। बोलते हैं वो नाम चक्कर चलता रहना चाहिए, वो नहीं चलता मेरे से। पहले देखो, पहले सुनो, पहले जबान से शुरू करो, तब पवित्रता बढ़े। ये जैसे हम बोले ना राधा राधा राधा, और इसमें जो थूक बना, रस बना, ये जब अंदर जाता है तो हर नस नाड़ी को पवित्र करता है। ध्यान रखना, ये बड़ा अमृत, नामामृत है जो हम नाम जप करते हैं ना जबान से, और जो निकलता है ये हृदय को जाके पवित्र कर। और जब हृदय पवित्र होने लगेगा तो नाम झलकने लगेगा। नाम क्या, नाम ही झलकने लगेगा, भगवान का रूप आ जाएगा। पर चलते रहो, अभी उसको पकड़ो, जो कहा जा रहा है उसे पकड़ो, तो आगे अपने आप आ जाएगा।